सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं कुलवंत नागी भाई वंस अगेन ब्लॉगिंग केस से। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर और उनकी थोड़ी सी जर्नी भी जानेंगे। जो लोग हमने वीडियो 1 साल हो गया अभी पहले किया था, 1 साल 1.5 साल होने वाला है, राइट है ना। तो अगर आप सबको जानना है अफिलिएट मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज और कुलवंत भाई के बारे में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई नाम मत भूलेगा। तो सीधे चलते हैं अपने कुलवंत भाई से और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्विक इंट्रोडक्शन, फिर हम कुछ बात करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। तो कुलवंत भाई, ओवर टू यू। हमारी जो ऑडियंस फर्स्ट टाइम आपको देख रही है उनके लिए कुछ अपना क्विक इंट्रोडक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। आपके चैनल पर आना ही बहुत बड़ी बात है, राइट। सो जैसे कि अमित ने बताया कि आई एम ए ब्लॉगर। सो मैंने अपना ब्लॉगिंग का जो करियर शुरू किया था वो मैंने आज से 9 साल पहले शुरू किया था। 2011 में मैंने अपना करियर शुरू किया। और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि मैं फुल टाइम जॉब में था। और जॉब से, जैसे कि आई थिंक सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि सारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जॉब से, राइट। मैं भी एक था। तो मैं भी जॉब से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और देन आई डिसाइडेड कि चलो यार, जॉब से हटके कुछ डिफरेंट चीज़ किया जाए। तो मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और फनी थिंग ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है। रिज़ाइन तो दे दिया, लेकिन आगे क्या करना ये नहीं पता था। सो मैं घर वापस आया, अपना इंटरनेट वगैरह खोला और जैसे मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो वहाँ पर मुझे एक टर्म के बारे में पता चला, ब्लॉगिंग। हालांकि मैंने ब्लॉगिंग के बारे में 1-2 साल पहले सुना था, बट जब उस टर्म को दोबारा सुना ना तो माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया कि हाँ, ये कुछ हो सकता है। सो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने उसको रिसर्च करना शुरू किया। And on September 2011, I launched my first ever blog, which was kulwantnagi.com. और वहाँ पर मैं लिखता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये एक अच्छा निश नहीं है। सो मैंने उसको स्टॉप किया एंड देन आई स्टार्टेड माई bloggingcage.com on 15th January 2012। यहाँ पर मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि जब मैंने अपना ये ब्लॉग शुरू किया, ब्लॉगिंग केज, 15th जनवरी को मैंने शुरू किया। जी। तो मुझे नहीं पता था कि सेम डे मेरी मदर का बर्थडे था, राइट। हालांकि मैंने डोमेन बुक कर दिया। भाई भूल गए थे अपनी मॉम का बर्थडे, राइट। दिस हैपेंड। बट जब मैंने डोमेन बुक कर लिया, रैंडमली गूगल पे गया, गोडैडी पे गया, डोमेन बुक किया। लेटर आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, इस दिन तो मेरी मम्मी का भी बर्थडे है। सो इट वाज लाइक ए ग्रेट कोइंसिडेंस फॉर मी। बट इससे भी ज्यादा कोइंसिडेंस तब हुआ जब मेरी मैरिज हुई लास्ट टू लास्ट ईयर। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज मेरी वाइफ का बर्थडे भी सेम डे, 15th जनवरी। सो आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर डे इज सो मच इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। अभी तो सबको याद रहेगा, सब बर्थडे विश करने वाले हैं, राइट। भाभी जी को, मम्मी जी को, सबको, राइट। तो मतलब ये इस तरीके से भाई की जर्नी स्टार्ट हुई। और लाइक अभी हम बात करते हैं जैसे ब्लॉगिंग में, तो ब्लॉगिंग में ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं स्टार्ट किया आपने? ब्लॉगिंग में ना कहीं मुझे एक फ्रीडम दिखा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के पास रहूं। मेरी फैमिली वाले हमेशा मुझे देखें, मैं घर पे सारा दिन उनके पास रहूं, घर का खाना खाऊं, घर वालों की हेल्प करूं, राइट। तो मेरे माइंड में हमेशा कहीं ना कहीं ये रहता था कि बंदे को अगर रियली अपनी लाइफ इंजॉय करनी है ना, तो अपनी फैमिली के पास रह के ही कर सकता है। तो मुझे ब्लॉगिंग में वो एक चीज़ दिखी कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी रह सकता था, पैसे भी कमा सकता था और डॉलर्स में पैसे कमा सकता था, राइट। तो डॉलर्स में पैसे कमा सकता था। एंड देन ये एक चीज ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय ब्लॉगिंग करियर। बिल्कुल। या तो अभी सीधे हम जैसे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमसे बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। जैसे कि लास्ट ईयर जो हमने वीडियो की थी भाई के साथ, उसमें भी हमने बहुत बार अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी बात की थी। बहुत लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी, मजा आया लोगों को, और बहुत अच्छे कमेंट्स आज भी आते हैं उस वीडियो पे। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई फाइनली मैं कुलवंत भाई से अभी फिजिकल वीडियो बन रही है। पहले हमने जूम पे कॉल किया था। यस। तो कुलवंत भाई, जैसे कुछ लोग नहीं जानते, जो लोग न्यू है अफिलिएट मार्केटिंग में, जो लोग पहला फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, राइट। तो उनके लिए कोई क्विक इंट्रोडक्शन, उसका समरी टाइप समथिंग इंट्रोडक्शन क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझना चाहें, सो दिस इज ए मॉडल वेयर एडवर्टाइजर विल पे यू इफ यू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, राइट। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस फोन का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपके पास एप्पल आता है, बोलता है कि भाई हमें इस प्रोडक्ट को सेल करना है, क्या आप सेल कर सकते हो? इफ यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, वी आर विलिंग टू पे यू 10% कमीशन, राइट। सो दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग वेयर कंपनीज विल पे यू अ फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन इफ यू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। या
तो ये बेसिक जो एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल सिंपल टर्म्स में यही है। यस, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। तो कुलवंत भाई अभी ये बताइए कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट करें, और लाइक कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है दैट इज आइडेंटिफाइंग योर निश। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख सकते हो, क्योंकि हम इस टर्म को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझते हैं ब्लॉग, व्हाट इज ब्लॉग। तो ब्लॉग वर्ड आया था वेब प्लस लॉग, मतलब जब आप अपने लॉग्स को वेब पे क्रिएट कर देते हो दैट इज कॉल्ड वेबलॉग एंड इट इज कॉल्ड अ ब्लॉग। सो ये लोग कौन करते थे? जो लोग एक्सपर्ट्स थे, मतलब उनको किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज थी एंड देन दे स्टार्टेड राइटिंग द लॉग्स ऑन द वेब। सो उसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, नाउ इफ यू गो इन द एफिलिएट मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई योर निश, एक ऐसी चीज जिसमें आप बहुत अच्छे हो। इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी डॉग केयर, इट कैन बी एनीथिंग, any niche in the world you can do affiliate marketing with that, because once you start doing these things online, there are so many advertisers who are willing to promote their products on your blogs, on your website. अभी मैं कल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कल हम एक कुछ रिसर्च कर रहे थे और वहां पर हमने एक कीवर्ड देखा एंड द कीवर्ड वाज हाउ टू बिल्ड अ चिकन कूप। मेरे लिए चिकन कूप, चिकन के जो केजेस होते हैं छोटे छोटे, and the guy who is the owner of that website, he is doing $50,000 a month just by telling people how to build a chicken coop. देखने को बहुत छोटी सी मार्केट लगती है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि क्या होता है। वही मैंने भी नहीं सुना। राइट, मेरे लिए भी बिल्कुल नया था चिकन कूप। वेजिटेरियन भाई। राइट, ओह वेरी गुड। एंड सेकंड जो कीवर्ड था, मैंने देखा कि हाउ टू बिल्ड अ वुडन बोट। मतलब हम सोचते भी नहीं ऐसे निशिस के बारे में। सो ये एक ऐसा निशिस था जिसमें लोग रैंक कर रहे थे एंड देन दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय टीचिंग पीपल हाउ टू बिल्ड अ वुडन बोट। एंड एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यू कैन जस्ट फाइंड द निशिस, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग द वेबसाइट्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। अभी वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो बहुत बेसिक चीज है, आप गूगल भी करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एग्जैक्टली। और यूट्यूब पे भी वीडियोस भरी पड़ी हैं। ट्रू। कुलवंत भाई अभी जो हम आपसे पूछने वाले नेक्स्ट सवाल और क्वेश्चन कि हमने वेबसाइट बना ली, अपना ब्लॉग बना लिया, सब कुछ सेटअप कर लिया, बट रिजल्ट्स आने में कितना टाइम लगता है? कि लाइक आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो डॉलर्स हैं आपके अकाउंट में खनके? राइट, यू नो ये मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार मेरे पास आता रहता है। क्योंकि हम जब भी लाइफ में कुछ नया शुरू करते हैं ना, तो हमारी सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस यही रहती हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा। राइट, तो मैं आप लोगों को काफ़ी फ्रैंकली ये चीज़ बताऊंगा कि रिजल्ट आने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे और उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मुझे रिजल्ट आने में 7 महीने लगे थे। मैंने अपना फर्स्ट डॉलर 7 मंथ्स के बाद बनाया था। राइट, बट जब असली एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने पैसा बनाया 2 साल बाद। सो यू विल हैव टू हैव द पेशेंस बिकॉज दैट इज द की। अगर आप भागते रहोगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आपने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया होगा, आपने बीटेक किया होगा, बीकॉम किया होगा, या कोई भी आपने जो भी आपने एजुकेशन किया होगा, क्या आपने उस कॉलेज में जाके पहले उनसे ये पूछा था कि भाई मेरी जॉब कहाँ लगवाओगे, मेरी सैलरी कितनी होगी? नहीं पूछते हैं हम, क्योंकि वो एक हमारा रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम बना हुआ है और हमें कहीं ना कहीं उस सिस्टम पे बिलीफ है, जो कि एक रॉन्ग बिलीफ है। लोगों को ये लगता है स्कूल में जाएंगे, 3 साल पढ़ेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, बट वो कितनी अच्छी होगी ये किसी को नहीं पता होता है। राइट, इसी चीज को मैं रिलेट करना चाहता हूं एफिलिएट मार्केटिंग में, कि आपको चीजों को सीखने में टाइम लगेगा, विच इज वेरी नॉर्मल, विच इज वेरी कॉमन। हर किसी को टाइम लगता है। अमित, आपको कितना टाइम लगा जब आपने यूट्यूब शुरू किया? तो यूट्यूब और मैं ब्लॉगिंग दोनों ही करता हूँ। राइट, तो मुझे तो आराम से 1 साल से 2 साल लगा। 2 साल लगा। हाँ, तो अमित को अगर इतने साल लगे हैं, चीजों को ये सीख रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, सो आपको भी इतना टाइम लगने वाला है, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज ए डिफरेंट स्ट्रीम जिसमें आपको उसकी वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी। सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, कन्वर्जन क्या होती है, सो मेनी टर्मिनोलॉजीज। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दोज टर्मिनोलॉजीज, देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट्स। उनको सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन फाइंडिंग गुड वेबसाइट्स, गुड कीवर्ड्स। अभी एक लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास ये भी आता है कि सर कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं, मनी मेकिंग कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बोलता हूं भाई एक दिन में नहीं होने वाला है।
राइट? इसमें महीनों लगेंगे. वंस यू पुट योर एफर्ट्स, उस चीज को बार बार करो, अच्छे कीवर्ड टूल्स को यूज करो. SEMrush काफी अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल. Ahref है, काफी अच्छा टूल है. उन टूल्स में मनी इन्वेस्ट करो. स्टार्ट फाइंडिंग सम गुड कीवर्ड्स एंड आई एम सेइंग इट वंस अगेन, इट विल टेक टाइम. कीवर्ड ढूंढने में ही आपको काफी सारा टाइम लगेगा, बट वंस यू मास्टर दैट आर्ट, मेनी थिंग्स वुड बी सो इजी फॉर ऑल ऑफ यू. तो अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब एक मीडियोकर है, बट उनको ना सेल्स नहीं आ रही हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. जैसे अभी हमारे नमन भाई भी यहीं बैठे हैं और उनके देवेंद्र भाई, दोनों लोग यहीं बैठे हैं. और आपके जो गुरु जी जिन्होंने आपको रविंद्र भाई वो सब यहाँ बैठे हैं. तो हम सब बात कर रहे थे कि ये बोले कि क्लिक्स मुझे आते हैं, राइट, कन्वर्जन्स नहीं आ रही है, राइट. तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्लिक्स अगर आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यू आर नॉट टारगेटिंग द राइट कीवर्ड. हर कीवर्ड का एक इंटेंट होता है, विच इज AIDA रूल. आपको शायद पता होगा AIDA रूल. अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूं. A का मतलब है अटेंशन, I का मतलब है इंटरेस्ट, D का मतलब है डिजायर एंड A का मतलब है एक्शन. इसको हम कीवर्ड की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. आपने गूगल पर जाके सर्च किया बेस्ट लैपटॉप, राइट? बेस्ट लैपटॉप is an attention keyword because you are looking for just best laptop, right? So you are in the A phase, attention. Now you go here, Google once again. अब आप सर्च कर रहे हो बेस्ट लैपटॉप अंडर 5,000 रुपीज. अभी आप इस कीवर्ड को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो, नाउ वी आर इन द इंटरेस्ट फेज. हमारा एक इंटरेस्ट बन गया है, हम उस लैपटॉप के बारे में और जानना चाहते हैं एंड वी हैव डिफाइंड कि मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही लैपटॉप चाहिए जिसका 5,000 या 10,000 प्राइस के अंडर. बट नाउ इफ यू गो ऑन गूगल वंस अगेन एंड इफ यू टाइप बेस्ट i7 लैपटॉप अंडर 30,000 रुपीज. अब इस कीवर्ड को अगर ध्यान से देखो, दिस इज अ वेरी डिफाइंड कीवर्ड, आई वुड से. बंदे ने डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे बेस्ट लैपटॉप चाहिए, i7 चाहिए, my budget is under 30,000 rupees. Now if you see this keyword very closely, these keywords are the money making keywords, desire and action keywords, AIDA. तो अगर आप इस पर्टिकुलर फेज में किसी भी बंदे की अटेंशन ग्रैब कर लो, अगर उस बंदे को आप अपनी वेबसाइट पे ले आओ, he is a buyer, राइट? ही इज ए बायर, क्योंकि उस बंदे ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चीज लेनी है और मेरा ये बजट है. फोन का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा. बंदे ने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट एंड्रॉयड फोन विद 42 मेगापिक्सल कैमरा. भाई बंदे ने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे एंड्रॉयड ही लेना है और मुझे 42 मेगापिक्सल ही लेना है. सो इफ यू कैन सर्व दैट गाय विद द राइट कंटेंट, तो भाई क्लिक भी आएंगी, सेल्स भी आएंगी, कन्वर्जन्स भी आएंगी, सब कुछ होगा वहां. बिल्कुल. तो ये कीवर्ड फाइंड करना मतलब आपके लिए It's a science. It's a science. It's a science. It's an art. Yeah, exactly. So कुलवंत भाई, अभी जो क्या होता है ना, जो अफिलिएट मार्केटिंग में आपने सारी चीजें बता दी, कीवर्ड्स मिल गए, आपका ब्लॉग भी रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, बट अभी जो अफिलिएट नेटवर्क्स हैं उनमें अप्रूवल कैसे लें? मतलब सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही आती है. Exactly. जब अफिलिएट ही नहीं होगा तो प्रमोट क्या करोगे आप? True. तो इसको कैसे ओवरकम करें? सोल्यूशन क्या है? Okay. So again, this is a very कॉमन क्वेश्चन. बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है. इसका आंसर मैं सभी लोगों को यही देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू हैव द पेशेंस. देखो, एकदम से आपके नई वेबसाइट को कोई भी अप्रूवल नहीं देने वाला है. अल्टीमेटली ऑल दीज कंपनीज आर लुकिंग फॉर द पीपल हु कैन पोटेंशियली प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, राइट? अगर आप डायरेक्टली उनको जाके बोलोगे कि भाई मुझे तेरा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, no one is going to allow you for that. So first of all you will have to prove that I am the right guy to promote your product. तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई योर मेन कीवर्ड्स, राइट? लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा. आप लैपटॉप के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, 10-15 कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो. नाउ यू राइट वेरी गुड आर्टिकल्स अराउंड दोज कीवर्ड्स. जैसे ही वो आर्टिकल लाइव हो जाते हैं, नाउ यू एड ऑल द रिलेटेड पेजेस, ऑल द essential pages on your blog, which are terms and condition, privacy policy, affiliate disclaimer, contact us, about us page. आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई. अब आप एडवर्टाइजर के पास बोलो, या जो भी एफिलिएट नेटवर्क्स हैं उनको जाके बोलो कि सी आई हैव दिस प्रॉपर्टी एंड आई वांट माय एफिलिएट अप्रूवल.
उसमें एक नेक्स्ट फेज क्या आने वाला है कि जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको डिफॉल्ट जो रिप्लाई आएगा दैट वुड बी सॉरी वी कांट अप्रूव योर अकाउंट, राइट? यही होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी के एफिलिएट मैनेजर्स को ढूंढना है जो आप आज इंटरनेट की हेल्प से बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। आप लिंक्डइन पे जाओ, हम एग्जांपल ले लेते हैं vcommission.com। vcommission इज एन नेटवर्क, राइट? एफिलिएट नेटवर्क। लेट्स से कि आपका vcommission पे अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है, अब आप क्या करोगे? सो उसका इजीएस्ट अप्रोच ये रहेगा, मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा एंड आई विल सर्च vcommission एफिलिएट मैनेजर। वहां सर्च रिजल्ट में कुछ एफिलिएट मैनेजर्स आ जाएंगे जो vcommission के साथ काम कर रहे हैं। नाउ आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट दोज पीपल एंड टेल माई होल सिनेरियो एंड द बेस्ट वुड बी इफ यू कैन कॉल देम, राइट? उनको सिर्फ यही चेक करना है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। इंडियंस जो होते हैं उनको ये लगता है कि भाई एफिलिएट नेटवर्क पे मैंने अप्लाई किया, वहां से रिजेक्शन आया और मेरी कहानी यहीं खत्म, मेरी बस वही जिंदगी खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, कर ही नहीं सकता हूं। राइट। आपको एक नेक्स्ट स्टेप जाना है। इफ यू आर ए मार्केटर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न how to market yourself. If you can't market yourself, I'm sorry guys, you can't make money online, right? So आप कर क्या रहे हो जब आप उनको फोन करके बोलते हो कि yes I am the right guy, what you are doing, you are marketing yourself, right? कि I am the right guy to promote your products, and once they see your confidence, I can guarantee no one in the world can stop you to get your account approvals. बिल्कुल, ये आप सब भी ट्राई करिए, पर्सनली रीच आउट करिए, Exactly. नहीं करते हैं, Right. और इससे मतलब 100% आपको अप्रूवल मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका एफिलिएट अप्रूवल रोक दे। आप ट्राई करके देखो, उनको कॉल करो। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूँ कि इंडियंस आके मेरे पास बोलते हैं, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग्स में, तो कहते हैं कि सर उनका ना नंबर अमेरिका का है, कॉल बहुत महंगी लगी। अरे भाई यार, अगर आपको बिजनेस करना है ना तो कॉल तो करनी पड़ेगी, चाहे वो 34 रुपए की कॉल है, चाहे वो 70 रुपए की कॉल है, कॉल तो आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू कम इन द बिजनेस, राइट? तो ये सजेशन है। तो इतना थोड़ा बहुत आप 30-40 रुपए के लिए क्यों डर रहे हैं? Exactly. आप स्काइप कॉल कर सकते हैं, स्काइप कॉल करो, इंटरनेट जूम पे आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, Right. कर दो, अगर कॉल के लिए उनका अप्रोच कर लो, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। एग्जैक्टली। तो कुलवंत भाई, अभी मैं यहाँ पूछूंगा क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम सब Amazon निश साइट चला रहे हैं, Exactly. और हमको कुछ ऐसे प्लगइन्स और ये सब बता दीजिए जो आप यूज करते हैं Amazon या फिर जो भी अफिलिएट करने के लिए, जिससे Right. हमारी लाइफ इजी हो जाए। सो अमेजन के लिए सबसे जो बेस्ट प्लगइन है दैट इज गेट AAWP। उस प्लगइन की हेल्प से आप कंट्री रीडायरेक्शन कर सकते हो। मान लो आपने एक एफिलिएट ब्लॉग बनाया और आपने उस पर आर्टिकल लिख दिए और आपने अपना जो एफिलिएट का लिंक डाला है अमेरिका का डाल दिया, USA का एफिलिएट लिंक। अभी उसी आर्टिकल को इंडिया में किसी ने खोला, लेकिन वो लिंक तो US का था। अभी प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि वो बंदा प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज US लिंक। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप गेट AAWP नाम का एक प्लगइन है, उस प्लगइन की हेल्प से आप एफिलिएट लिंक्स को क्रिएट कर सकते हो एंड दिस प्लगइन विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट ऑल द लिंक्स। अगर कोई बंदा कनाडा से आया तो उसको कनाडा की वेबसाइट पे भेजेगा, अगर कोई UK से आया वो UK की वेबसाइट पे जाएगा। सो यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय रीडायरेक्टिंग पीपल टू द रिस्पेक्टिव स्टोर्स। तो इसके लिए हमको तो लाइक Amazon US के लिए साइन अप करना पड़ेगा, कनाडा के लिए साइन अप करना एग्जैक्टली पड़ेगा, इंडिया के लिए sign up करना आपको हर एक स्टोर के लिए साइन अप करना पड़ेगा। आपको Amazon कनाडा का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, Amazon US का भी, Amazon UK का भी, इंडिया का भी, जितने भी Amazon के स्टोर्स हैं आपको सभी पे एफिलिएट अप्रूवल लेना पड़ेगा। and with this particular plugin you can combine all of those in one place and then you can redirect easily। बिल्कुल। और कुछ लोग पूछते हैं थीम्स हम कौन सी यूज करें, फ्री वन या फिर कोई पेड में, या फिर कोई थीम है जो Amazon के लिए ही यूज होती है? Amazon के एज स्पेसिफिक कोई भी थीम नहीं है। हम जो थीम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जनरेट प्रेस विच इज अ वेरी फास्ट थीम। अमित भी वही यूज करते हैं, ब्लॉगिंग केज पे मैं वही थीम यूज कर रहा हूँ और I would say 80% of my affiliate websites are using GeneratePress। उसका रीजन ये है कि this is schema optimized, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। It is very fast loading, इसके फीचर्स बहुत ईजी हैं, SEO ऑप्टिमाइज्ड है। लाइक एक अच्छी थीम में जो कुछ भी होना चाहिए एवरीथिंग इज देयर इन जनरेटप्रेस थीम। बिल्कुल, अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एफिलिएट लिंक। एग्जैक्टली, एफिलिएट लिंक शुड बी देयर। बिल्कुल। या सो कुलवंत भाई, अभी आपने सारी कहानी तो बता दी, एफिलिएट कैसे करना है, कैसे सारी चीजें, स्ट्रेटजीज जो है। Right. अभी लेकिन अब पैसा कितना कमा सकते हैं, मतलब कोई लिमिट है समथिंग कि लाइक हम इतना ही कमा सकते हैं, कोई लिमिटेशन है कितना, लाइक कितना ज्यादा और कितना कम? मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि स्काई इज द लिमिट। आप एफिलिएट मार्केटिंग को किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एफिलिएट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। मैं यूरोप गया हूं, स्पेन गया, बर्लिन, इबिजा एंड लाइक सो मेनी कंट्रीज। एफिलिएट को सीखने के लिए मैं 21 देशों को ट्रैवल कर चुका हूं। अमेरिका में मैंने एफिलिएट समिट को अटेंड किया एंड देन आई वेंट टू बैंकॉक फॉर एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। तो मैं मतलब जितने भी दुनिया के टॉप एफिलिएट्स हैं। एक कॉन्फ्रेंस में आप नील पटेल के साथ भी स्पीकर थे। यस, वियतनाम में एक कॉन्फ्रेंस था जहां पर नील पटेल वाज वन ऑफ द स्पीकर्स एंड लकीली आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स, सो आई कैन से दैट आई हैव शेयर्ड द स्टेज विद नील पटेल। बिल्कुल। या तो मैं बता रहा था कि मैं काफ़ी सारे एफिलिएट्स से मिला हूँ, वर्ल्ड के टॉप एफिलिएट्स। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, हु आर मेकिंग $30,000 अ डे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। राइट। अभी आपने रिसेंटली प्रतीक को इंटरव्यू किया था। प्रतीक इज डूइंग लाइक $10,000 अ डे। राइट। तो लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। स्काई इज द लिमिट। आप एफिलिएट मार्केटिंग को किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो वंस यू नो द फॉर्मूला, वंस यू हैव द ब्लूप्रिंट। नाउ यू रेप्लिकेट दोज ब्लूप्रिंट एंड देन यू कैन टच द स्काई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सारी चीजें तो हो गई, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग आप सीखे कहाँ से? आई थिंक आप कोई ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट? सो ट्रेनिंग की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने ट्रेनिंग लॉन्च किया है, एफिलिएट मास्टर क्लास, जिसको अभी तक आई थिंक 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं एंड एवरीवन इज लविंग द कंटेंट। क्योंकि मैंने अपने 8-9 साल की जो मेहनत थी ना, सारी निचोड़ के उस ट्रेनिंग में मैंने डाल दी। दैट्स अमेजिंग। तो लाइक अभी ये होता है कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को सपोर्ट की प्रॉब्लम आती है कि लाइक आप बाद में भी उनको सपोर्ट करते हैं, लाइक कि वो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, राइट। अब उनको वहां पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उसमें भी उनको सपोर्ट मिलता है? एग्जैक्टली आपको सपोर्ट उसमें मिलता है, क्योंकि मैंने देखा था कि इंडस्ट्री में ना एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग ट्रेनिंग्स बाय तो करते हैं और वो ट्रेनिंग्स जो होती हैं ना, ऑल प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। जो ट्रेनर होता है उस वीडियो का, आपको उसने वीडियो बेची और गायब, उसने पैसा कमाया, जेब में डाला एंड गायब। अब आप सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, ही डजंट केयर, राइट? ये एक इंडस्ट्री में था जो चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक किया जाए एंड देन आई टुक द डिसीजन कि मेरी ट्रेनिंग में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होंगे ना, उनको मैं पर्सनली हेल्प करने वाला हूं एंड दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, आई हैव क्रिएटेड प्राइवेट फेसबुक ग्रुप। वहां पर कोई भी बंदा आके क्वेश्चन पूछता है एंड आई एम देयर like for the full day, I am replying them live, I am helping them and every day I am even creating the videos for them. किसी को कोई प्रॉब्लम आता है कि यार ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं सिंपली अपना लैपटॉप खोलता हूँ, वीडियो बनाया एंड देन सी दिस इज द सोल्यूशन। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट। तो अभी तक इंडस्ट्री में यही चल रहा था कि ट्रेनिंग लोग बनाते थे, बेचते थे, लेकिन मैंने उस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक किया है एंड आई एम हेयर टू हेल्प ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू मेक वेरी गुड मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग। और अभी रिसेंटली मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूँ जो आई थिंक अभी इंडिया में किसी ने शुरू नहीं किया। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैलेंजेस। अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं चैलेंजेस देने वाला हूँ। चैलेंज भी चल रहा है, 90 डेज वीडियो चैलेंज, 90 डेज का वीडियो चैलेंज भी चल रहा है एंड आई एम वेरी कमिटेड टू माई चैलेंजेस। अभी मेरी वीडियोस को 80 डेज हो चुके हैं, 80 डेज और 10 डेज बचे हैं। यस, मतलब एवरी सिंगल डे आई एम क्रिएटिंग द वीडियो। सो आई एम कमिटेड एंड आई एम कमिटेड फॉर माई सक्सेस एज वेल एज फॉर योर सक्सेस। सो उस चैलेंजेस में हम क्या करने वाले हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स को डेली चैलेंज देने वाला हूँ कि आज कीवर्ड रिसर्च करो, आज वेबसाइट बनाओ, आज ये करो, आज वो करो, सो दैट दे ऑल विल गेट इन्वॉल्व्ड एंड आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स विल सक्सीड once they have the daily challenges. बिल्कुल बिल्कुल। सो आप सब में से जिन लोगों को इंटरेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग में, वो सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू प्रो लेवल, डिस्क्रिप्शन में आप सब लिंक दे देंगे कुलवंत भाई की ट्रेनिंग का, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। Exactly. तो फ्रेंड्स, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा। और आपको अगर कोई और क्वेरी है एफिलिएट मार्केटिंग से या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और एफिलिएट मार्केटिंग की आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कुलवंत भाई भी उसका रिप्लाई करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा आपकी क्वेरीज को, बिल्कुल। और आप सब कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सब नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और मुझे और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय। Thank you guys, bye bye.